हेलो बच्चों, क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में लास्ट वीडियो में हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और कुछ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखा था। उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में आज हम कॉमन फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि आप जानते हैं फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स आर द नंबर विच आर फैक्टर्स ऑफ मोर देन वन नंबर। यानी कि कॉमन फैक्टर्स वो नंबर हैं जो कि एक से ज़्यादा के फैक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों हमने ये एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने देखा कि 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 4। यानी कि 1, 2 एंड 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6। ये सारे नंबर्स 12 को पूरी तरह से फुल्ली डिवाइड करते हैं। अब आप देखेंगे कि 1, 2 एंड 4 इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन नंबर है। तो यही नंबर्स वो कॉमन फैक्टर्स हैं 4 एंड 12 के, जो कि 4 और 12 दोनों को डिवाइड करते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आर टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो दो ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में सिर्फ वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। वन ही एक नंबर हो जो उनके बीच में कॉमन फैक्टर हो। जिसे समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया फैक्टर्स ऑफ 4। आप लोग जानते हैं 1, 2, 4 के फैक्टर्स हैं और 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 9। तो आप देखेंगे कि दोनों की फैक्टर्स को कंपेयर करने के बाद पता चला कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 1 जो है 4 और 9 का कॉमन फैक्टर है, इसीलिए 4 और 9 क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? इफ द मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर कॉमन देन दे आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। अगर मल्टीपल्स किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में कॉमन हो तो उन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। अब बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो जैसे 2 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं, 4 की टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो 4 के मल्टीपल्स होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 निकाले जो कि ये हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। और मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ये आप देखेंगे कि 2 के मल्टीपल्स सारे उसकी जो टेबल्स में नंबर आते हैं वही हैं और 4 के टेबल्स में जितने नंबर आते हैं वो 4 के मल्टीपल्स हो गए। पर दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें पता लगता है कि इसमें कुछ नंबर कॉमन हैं। जैसे कि आप देखेंगे 4, 8, 12 एंड सो ऑन और भी हो सकते हैं। वो सब कॉमन मल्टीपल हैं 2 में भी और 4 में भी। इसीलिए ये सारे नंबर 2 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो। अब नेक्स्ट हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स और पढ़ेंगे। जो लास्ट हमने भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे उन्हीं के आगे हम कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ईच फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है पूरी तरीके से तो उस नंबर के जितने फैक्टर्स हैं उनसे भी वो नंबर डिवाइड होगा। इसे समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों कि हमें मालूम है 18 जो है 9 से डिवाइड होता है पूरी तरह से। अब 9 का जो फैक्टर है वो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 9। तो 3 18 को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर 9 18 को डिवाइड करता है तो 9 का फैक्टर जो 3 है वो भी 18 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। एक और डिविजिबिलिटी रूल है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। अगर कोई एक नंबर किसी 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। तो बच्चों समझते हैं इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर 15 जो कि हमें पता है डिविजिबल है 3 और 5 से, यानी कि 3 और 5 15 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं।
और 3 और 5 हमें पता है को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उनका जो प्रोडक्ट है 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है यानी कि 15 को डिवाइड करेगा। तो अगर कोई नंबर किसी दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट है, इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं तो उनका डिफरेंस भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो चलो बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि 9 एंड 15 आपको पता है 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिविजिबल हैं। अब 9 और 15 का जो डिफरेंस है यानी कि 15 माइनस 9 6, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसे और कई सारे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।